राहुल के माँ बाप रीना के घर रिश्ता लेकर आते हैं। भाई साहब, हमें तो आपकी बेटी रीना बहुत पसंद आई है। शादी के लिए हमारी हाँ है, क्यों राहुल? जी माँ। भाभी जी, हमें भी राहुल बहुत पसंद है। बस मोहनलाल जी, एक बार रीना बिटिया से भी पूछ लीजिए उसे हमारा राहुल पसंद है या नहीं। बोलो बेटी। मुझे पसंद है, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? देखिए, माँ के गुजरने के बाद मैंने टीना को माँ की तरह ही प्यार दिया है। वो मुझसे कभी अलग नहीं रही। मैं बस ये चाहती हूँ कि शादी के बाद टीना मेरे साथ ही रहे। रीना की ये शर्त राहुल के माँ और बाबूजी को अजीब तो लगी, लेकिन उन्हें रीना इतनी पसंद आ गई थी कि वो मान गए। बहू, अब ये तुम्हारा घर है, तुम्हें ही इसे संभालना है। और बेटी टीना, तुम भी इसे अपना ही घर समझो। थैंक यू अंकल। अंकल नहीं, अब राहुल और रीना के साथ तुम भी हमें बाबूजी और माँ कहकर ही बुलाओ। ठीक है अंकल आंटी, मेरा मतलब है माँ और बाबूजी। सबने नई बहू और टीना का खुशी खुशी स्वागत किया। रीना ने जल्द ही सबका दिल जीत लिया और टीना भी परिवार में घुल मिल गई। अरे बस बस बहू, अब नहीं खाया जाएगा। अरे बाबूजी, अभी तो खीर भी खानी है। वाकई बहू, तुम जितना अच्छा खाना बनाती हो ना, उतने ही प्यार से खिलाते भी हो। ये तो मेरा फर्ज है माँ। लेकिन तुम ऐसे ही खिलाती रहोगी तो हम दोनों मोटे और आलसी हो जाएंगे। आप उसकी चिंता मत कीजिए, मेरे साथ कल सुबह से योगा शुरू कर दीजिए, अब बिल्कुल फिट हो जाएंगे। बचपन से दोनों बहनों ने सब कुछ शेयर किया था, इसलिए टीना धीरे धीरे रीना की सभी चीजों के साथ उसके पति राहुल पर भी हक जताने लगी। रीना, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए रोजेस लेकर आया हूँ। ओह, थैंक यू। ओह जीजू, रोजेस तो मेरे फेवरेट है। थैंक यू जीजू। और टीना फूल लेकर चली जाती है। अरे, ये तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था। कोई बात नहीं ना, टीना को भी रोज बहुत पसंद है, उसे रखने दीजिए। अच्छा सुनो, कल मेरी छुट्टी है, हम कहीं घुमाते हैं। हाँ बहू, तुम राहुल के साथ जाकर अपना शहर दिखाओ। ठीक है माँ जी। वाओ, हम कल घूमने जाएंगे, बड़ा मजा आएगा। अब टीना, मैं तुम्हारी बहन को घुमाने ले जा रहा हूँ, और वैसे भी मेरी बाइक पर 3 लोग तो आ नहीं सकते। लेकिन मैं जब से आई हूँ मैंने ये शहर घुमा ही नहीं, मुझे घूमने जाना है। रीना ने अपनी छोटी बहन टीना को बचपन से बेटी की तरह पाला था, इसलिए वो उसे किसी बात के लिए ना नहीं कहती। राहुल, रीना, गांव से चिट्ठी आई है, तुम दोनों को हमारे कुल देवी के दर्शन करने के लिए बुलाया है। लेकिन दीदी को तो गांव पसंद ही नहीं आता, जीजू के साथ मैं चली जाऊंगी। नहीं नहीं टीना, कुल देवी के दर्शन के लिए तो पति पत्नी को ही जाना पड़ता है। बाबूजी, मुझे गांव बहुत पसंद है और दीदी को तो गांव का एटमॉस्फेयर सूट भी नहीं करता, तो जीजू के साथ मैं चली जाऊंगी और दीदी की तरफ से दर्शन कर लूंगी। अरे लेकिन प्लीज दीदी, माँ जी को बोलो ना। जाने दीजिए ना माँ जी, इसी बहाने घूम आएगी टीना। घर वालों को टीना का ये बर्ताव खटकने लगा। अरे टीना, ये मोबाइल तुम्हारे पास? ये तो मैं टीना के लिए लेकर आया था। मुझे कब से फोन चाहिए था, इसलिए मैंने दीदी से ले लिया। उन्हें तो वैसे भी फोन यूज करने का शौक भी नहीं है। राहुल, बुरा मत मानना, लेकिन तू बहू के लिए जो लाता है उसे ये टीना हड़प लेती है। मुझे ये ठीक नहीं लगता। ठीक तो मुझे भी नहीं लगता माँ, लेकिन आप जानती है ना रीना को टीना से कितना लगाव है। असल में मैं क्या कहूँ। बात तो तेरी ठीक है, लेकिन टीना की ये हरकतें तेरे और रीना के बीच आ रही है। जीजू, ये कैसी शर्ट पहनी है? ये शर्ट रीना को बहुत पसंद है। रीना दीदी को फैशन के बारे में कुछ नहीं पता। अब वो बोरिंग शर्ट निकालो और ये शर्ट पहनो, इसमें आप बहुत हैंडसम लगोगे। अरे लेकिन तुम्हारी दीदी। प्लीज जीजू, प्लीज। चाहे फिल्म देखने जाना हो या शॉपिंग करने, टीना हर चीज में अपनी बहन को हटाकर अपने जीजू के साथ खो लेती। रीना बेचारी बस घर के काम में ही लगी रहती। इससे राहुल और रीना के बीच दूरियां बढ़ने लगी। रीना को भी टीना का बर्ताव अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो अपनी छोटी बहन को ना नहीं बोल पा रही थी। रीना, शाम को रेडी रहना, हमें मेरे बॉस के घर डिनर के लिए जाना है। जी, वो टीना ने कहा आज उसका बाहर जाने का बहुत मन है, तो वो चलेगी आपके साथ। अरे रीना, बॉस तुमसे यानी मेरी बीवी से मिलना चाहता है, साली से नहीं।
मैंने समझाया टीना को, लेकिन वो जिद करने लगी। अब आप बताइए मैं क्या करूं? देखा राहुल, मैंने कहा था ना तुझे। हाँ माँ, लेकिन आपने देखा ना, रीना को खुद बुरा लग रहा है, लेकिन वो टीना को ना नहीं कह पा रही है। अब मैं क्या करूं? मैं बताती हूँ तुझे क्या करना है। तू तेरे बॉस के घर से आ, उसके बाद क्या कहना है वो मैं बताती हूँ। राहुल की कार में माँ जी कुछ कहती हैं। रात को राहुल और टीना बॉस के घर से लौटते हैं। आ गए बेटा, कैसा रहा डिनर? बहुत अच्छा रहा बाबूजी। पता है बाबूजी, जीजू के बॉस ने मुझे इनकी पत्नी ही समझ लिया था। जब मैंने उन्हें बताया कि टीना तो मेरी साली है, तो वो बोले कि तुम दोनों पति पत्नी ही लगते हो। बात तो सही कही उन्होंने, तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। राहुल, टीना, मैं और तुम्हारी माँ बहुत दिनों से सोच रहे थे कि जब से रीना और टीना यहाँ आई हैं, टीना ही हर वक्त हर जगह तेरे साथ आती जाती है। और सच कहूँ तो रीना से ज्यादा टीना से तेरी जोड़ी जमती है, इसलिए हम चाहते हैं कि रीना को छोड़कर तू टीना से शादी कर ले। वैसे भी रीना को तेरे साथ किसी ने देखा भी नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? अरे सही तो कह रही है, तुम्हें तो राहुल के साथ आना जाना वक्त बिताना पसंद ही नहीं है। टीना ही उसके साथ जाती है हर जगह। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे इनके साथ आने जाने का बहुत मन होता है, लेकिन मैं टीना को मना नहीं कर पाती। तो अब भी मना मत करो ना, तुम्हारी छोटी बहन का घर बस जाएगा। मुझे नहीं करनी जीजू से शादी, और पापा को ये सब पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे? अरे तो मोहनलाल से अभी पूछ लेते हैं। स्पीकर पर रखिएगा फोन ताकि सबको सुनाई दे। हेलो मोहनलाल जी। हाँ जी समधी जी, बोलिए बोलिए। राहुल और रीना की जोड़ी कुछ जम नहीं रही। वहीं टीना को राहुल के साथ घूमना फिरना हर जगह जाना बहुत पसंद है, और राहुल भी टीना को पसंद करने लगा है। तो क्या हम रीना की जगह टीना को अपनी बहू बना लें? देखिए, मैंने तो एक बेटी की शादी करवाई थी, वो रीना हो या टीना। आप कोर्ट में टीना की शादी राहुल से करवा दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं। सुन लिया तुमने, तुम्हारे पापा भी मान गए। हे भगवान, ये क्या हो गया है आप सबको? मैंने बहू बन के आप सबकी इतनी सेवा की, फिर भी आप ऐसे कर रहे हैं। हाँ, अच्छी बहू तो तुम बन ही गई हो रीना, लेकिन राहुल की पत्नी कहाँ बनी? हर जगह तो इस टीना को भेज देती हो उसके साथ। हाँ, ये मेरी गलती है कि मैंने इसकी जिद पूरी करने के चक्कर में अपनी शादीशुदा जिंदगी खराब कर दी। टीना, मैंने हमेशा तेरा ख्याल रखा, लेकिन तूने मेरे बारे में कभी नहीं सोचा कि राहुल मेरे पति हैं, उन पर पहला हक मेरा है। बचपन से मेरे खिलौने, मेरे कपड़े, मेरी साइकिल, तूने जो मांगा मैंने तुझे दे दिया। मुझे क्या पता था कि तू एक दिन मेरा पति ही मुझसे छीन लेगी। सॉरी दीदी, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। मुझे तो आदत है आपसे सब मांगने की, लेकिन आपका शादीशुदा जीवन खराब करना नहीं चाहती थी मैं। लेकिन कर तो दिया ना तूने। जब तू राहुल के साथ हर जगह जाती थी, मुझे तभी समझ जाना चाहिए था। अगर तभी तुझे हाथ में रहने को बोल दिया होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। मुझे माफ कर दे दीदी, मैं मानती हूँ मुझे जीजू और आपके बीच में नहीं आना चाहिए था। राहुल की माँ, अब जब इन दोनों को अकल आ ही गई है तो नाटक खत्म कर दे। हाँ जी, नाटक खत्म। कैसा नाटक? ये तुम्हें छोड़कर टीना से शादी करने की ये सारी बात ना एक नाटक थी। बहू, तुमने टीना को कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा था, और टीना में ये समझ ही नहीं थी कि उसकी बहन की शादी हो चुकी है। अब ऐसे तुम्हारे और राहुल के बीच आना सही नहीं है, इसलिए तुम्हारे पापा से मिलकर हमने ये नाटक रचा। बॉस ने भी इसमें हमारा साथ दिया। मैं अपना सबक सीख गई हूँ। मैं समझ गई हूँ कि अब दीदी पर पहला हक जीजू का है, और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं खुद अपना और पापा का ख्याल रखूं। आप सब मुझे माफ कर दीजिए, मैं कल ही पापा के पास वापस चली जाऊंगी। मुझे भी माफ कर दीजिए, मैं अपनी बहन की जिद पूरी करने में भूल गई थी कि अब मैं एक नए रिश्ते में बन गई हूँ। आप मुझे भी माफ कर दीजिए। टीना तुम्हारी छोटी बहन है, तुम्हें उसका ख्याल रखने का पूरा हक है, लेकिन अब तुम्हारा एक रिश्ता मुझसे भी है, और सभी रिश्तों को बराबरी से संभालना तुम्हें सीखना ही होगा। आज सिखा तो दिया आपने। इस तरह दोनों बहनों को अपनी गलती समझ में आ गई। टीना अपनी बहन का घर छोड़कर अपने पापा के पास वापस चली गई। राहुल और रीना एक सुखी जीवन बिताने लगे।